बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। दोस्तों, हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक वीलॉग किया था 2-1 रोज़ पहले। तो हमने बताया कि कैसे उन्होंने आना है, 2-3 रोज़ पहले की बात है, बल्कि हमने उसमें हाईलाइट किया था असदुर्रहमान साहब जिन्होंने एक बयान दिया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में जो लोग जाएंगे वो पक्के पक्के जन्नती हैं। तो उस हवाले से एक हल्की फुल्की सी गुफ्तगू की थी। अभी चूँकि नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं और वो सारा उसका को थोड़ा सा हाल आपको मालूम ही है। उसमें ये था कि जनाब बड़े बड़े लोगों ने जनाब इसमें पार्टिसिपेट किया और उनको असिस्ट किया। जैसे कि पता चला ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने कोई चार्टर्ड प्लान दिया हुआ था, इधर से जहांगीर तरीन साहब का अभी ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल चूँकि हमें ज़राए बताते हैं कि उनका चॉपर था जिससे वो वहाँ पे आगे पहुँचे हैं जगह पर जो जहाँ पे सिलसिला करना था मीनार पाकिस्तान, और ओन चौधरी साहब ने जनाब इनको रिसीव किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मरीम नवाज साहिबा की इनके साथ जो बाप बेटी की मुलाकात, बहरहाल वो बड़ा एक सेंटी किस्म का सीन था, अच्छा लगा देखने को। नवाज शरीफ साहब से हमारा कत्तन किसी किस्म का कोई वो नहीं है, वैर नहीं है। मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं, मासूम से हैं। और ये है कि अल्लाह ताला बहरहाल सबका हामी नासिर हो, उनका भी हो, क्योंकि अभी उसमें कुछ इन्होंने गिले शिकवे किए, अपने जो इन पर मजालिम ढाए गए थे उनका कुछ जिक्र किया, और मुझे क्यों निकाला वाला पुराना एक एपिसोड चला है। डर ये है कि अगला कहीं बयानिया ये ना आ जाए कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि कुछ दोस्तों का ख्याल, हम हलकों में बैठते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, तो कह रहे थे कि जनाब ये कहीं स्वीट ट्रैप ना हो कि इनको एक बूबी ट्रैप में डाला जाए, बुला लिया जाए, फिर बाद में फंसा दिया जाए। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, बज़ाहिर ऐसे लग नहीं रहा और ना ही ऐसे हो, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो फिर मज़ीद इंतशार की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बहरहाल हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, फिर उसके बाद जो जो आगे पेशरफ्त होती रहेगी इसमें। और ज़ाहिर है आगे मतलब जनवरी में कोई उम्मीद भी है इलेक्शंस की, तो क्या जनाब हमें पता है बड़ा ज़ोर का एक सिलसिला बनना है दोनों अतराफ से। कुछ और पार्टीज़ अभी उनकी भी इंसेप्शन हो चुकी है, वो भी आ गए हैं मैदान में, तो इस दफ़ा ज़रा ठीक ठाक किस्म का मैदान लगने को जा रहा है। सो वी शैल अपडेट यू, और आपसे भी पूछते रहेंगे हम, क्योंकि दोस्तों की राय यहाँ पे लेनी होती है और हमने उसी के मुताबिक एक छोटा सा प्रोग्राम करना होता है। तो ये तो था जनाब नवाज़ शरीफ नामा, और इसकी अगली एपिसोड हम देंगे, क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं ठीक ठाक किस्म की। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जो हमने आपसे शेयर भी करनी है और आपसे पूछना भी है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख देते हैं। अब आप माशाल्लाह सारे बड़ा पॉलिटिकल एक्यूमेन रखते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का जो ज़ुबान ज़द खास आम होता है। जहाँ चले जाओ जनाब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, हम आपस में खेल भी रहे होते हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और हर एक हमारी तरह का एक प्लास्टिक का अफलातून भी बन जाता है कि जनाब अपने अपने बयान दाग देते हैं। तो चलें, आपसे सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब हमारे आइंदा बरसे इक़्तिदार आएंगे या नहीं आएंगे, या उनकी पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ मैदान में उतर के हमें शो करेगी रिजल्ट्स। नाउ दिस इज़ अप टू यू, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन टू यू। आपने इसका जवाब देना है हमें अपनी अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक, कि क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई अब दोबारा ये पावर एशिलॉन में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ीडबैक का भी, आपने हमें जनाब बताना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।